टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जहाँ तक की बात है फ्रेंड्स, क्लास 10th का फिजिक्स हम पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ जो कि प्रकाश का अपवर्तन का है। अगर आपको परावर्तन का भी देखना है तो उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लें, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चाहे प्ले लिस्ट में आप देख लेंगे जाकर के, इसमें भी मेरा सारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है जो कि मैंने पिछले बैक वीडियो में आपको बता दिया था कि किस प्रकार से लाइट होती है, जो बेंड करती है, किस माध्यम में कैसे मुड़ती है, वो सब बातें मैंने बता दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या होता है, तो उस चीज को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। नाउ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अपवर्तनांक क्या होता है? जहां तक फ्रेंड्स समझा जाए कि अपवर्तनांक क्या होता है, अगर अपवर्तनांक की बात की जाए तो अपवर्तनांक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप बस मेरी बातों को सुने और एज्यूम करें। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, लाइट है। लाइट क्या है? अभी इधर एयर में आ रही है लाइट। अगर लाइट एयर से जैसे ही कोई दूसरी मीडियम में जाती है, यानी हवा से या वैक्यूम, मतलब जहां पे हवा ना हो वहां से लाइट अगर किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम और जो वैक्यूम में आपका लाइट है उसी के रेशियो को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। समझ नहीं आया ना? चलिए फिगर से समझते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स ये आपका क्या है, सतह है ना, सरफेस है। कौन सा सतह है? ये मीडियम को बांटने वाला सतह है। मान लीजिए कि फ्रेंड्स ये आपका हवा वाला सतह है, जैसा कि इधर हवा पूरा एयर है, जैसे कि अभी है ना इधर एयर, और इधर नीचे वाटर है। वाटर बोले तो फ्रेंड्स ये डेंसर मीडियम, ठीक है। ये हो गया आपका रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। अब देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, आपका तो पता है ये बीच में ऐसा नॉर्मल होता है फ्रेंड्स। इधर से देखिए सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है। आने के बाद प्रकाश की किरण जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर के क्या हुआ, ऐसे चला गया, ऐसे। तो ये जो इसमें से इसमें प्रवेश किया, यानी क्या, एयर में से, हवा में से, बोलेंगे तो इसको वैक्यूम भी बोल सकते हैं। वैक्यूम में से अगर कोई दूसरे मीडियम में जाता है या दूसरे माध्यम में जाता है फ्रेंड्स, वही आपका अपवर्तनांक होता है। तो सर क्या कैसे कैसे लिखेंगे? तो इनके बीच का कोण क्या बन रहा है फ्रेंड्स, आई, और इनके बीच का कोण क्या बन रहा है फ्रेंड्स, सॉरी इनके बीच का आर। तो देखिए ये आई और ये आर, आई का मतलब हो गया कि इंसिडेंट रे और आर का मतलब रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम देखे थे जैसे कि इसी में देखे थे ना, साइन आई, ऐसे साइन आई बाय साइन आर, ठीक है फ्रेंड्स। इसी का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग नियतांक बोलते हैं। इसी का रेशियो को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल एन से सूचित करते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी बातों आपको समझ में आई अपवर्तनांक क्या है। फिर से मैं बता देता हूँ। वैक्यूम में शून्य में प्रकाश की चाल शून्य, या देखिए आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले में बता दिया था चैप्टर फर्स्ट में ही, आपको जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उस टाइम में ही आपको मैं बता दिया था कि जो एयर में प्रकाश की चाल होती है और जो वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है दोनों इक्वल उसको मान लिया गया है। दोनों की प्रकाश स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सेम होती है। तो सर कितना होता है? तो देखिए कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में है? तो एयर में भी यही प्रकाश की चाल होगा। वैक्यूम, वैक्यूम बोले तो फ्रेंड्स, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सही है, वैक्यूम बोले तो क्या आपका हो जाएगा, यानी शून्य। शून्य मतलब निर्वात, जहां पे हवा ना हो वहां प्रकाश की चाल इतना होता है, और एयर में भी प्रकाश की चाल इतना होता है। तो हम कह सकते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यानी शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, और किसमें, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स, इसी को अपवर्तनांक बोलते हैं। तो आपको अपवर्तनांक समझ में आई? तो चलिए हम इसको डेफिनेशन के रूप में आपको लिख देते हैं, आप इसे याद कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बोर्ड पे इसका डेफिनेशन लिख दिया है, बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है, बस आपको समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। मेरा जो फिजिक्स है फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई सब्जेक्ट मेरा रटना नहीं है फ्रेंड्स, बस आपको समझना है, बस 1 से 2 बार तक उसको समझना है और आपका वो अपना हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए क्या हम बोले थे, शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं, सी से। शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल,
कि अनुपात को तो यहाँ अपवर्तनांक कहते हैं। जैसा कि मैंने फिगर से ऐसे समझा दिया था ना कि ये फिगर है, इधर मान लीजिए कि शून्य है, यानी स्पीड ऑफ लाइट किस में जा रहा है, शून्य। वैक्यूम में से स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है किस में, इधर। शून्य में से आ गया कहाँ पे, इधर वाटर में चला गया या कांच में चला गया। तो इसका जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा नॉर्मल के साथ फ्रेंड्स ऐसे, तो इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए जैसा कि इसको हम निकाल के डिराइव कर लेते हैं, कैसे हम लोग इसको करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए, तो मैंने डेफिनेशन देख लिया ना, शून्य में प्रकाश की चाल c तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हम लोग cn ले लिए कि अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, यानी शून्य में तो दिख रहा है फ्रेंड्स क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना होगा तो शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के जो रेशियो होगा वही अपवर्तनांक होता है। जैसा कि हम लिख सकते हैं माध्यम का अपवर्तनांक इसे ई से एन से सूचित इसे एन से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एन से। तो क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मॉल एन लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब देखिए स्मॉल एन बराबर शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, सी ना। अब बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो गया, सी एन। बस फ्रेंड्स यही आपका तो अपवर्तनांक है, क्या यही तो आपका अपवर्तनांक फ्रेंड्स, सेम। यानी एन बराबर सी बाई सी एन, यानी इसे आप क्या करना है, कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। अब मैं बताता हूं इसके आगे का चैप्टर, तो पहले इसे उतार ले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया है। अगर आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। जैसा कि देखिए कांच का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है कि कांच का कितना अपवर्तनांक होगा, जबकि कांच में प्रकाश की चाल आपको दे दिया है 2,00,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स, इतना दे दिया है। तो आपको क्या करना है, अपवर्तनांक निकालना है ना। तो चलिए किसका, तो कांच का यहाँ लिख देंगे, कांच का अपवर्तनांक बराबर, फॉर्मूला क्या था, शून्य में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं और किस में, कांच में ना, तो सी बाई ग्लास, सी जी। सी जी का मतलब हो गया ग्लास में प्रकाश की चाल। तो चलिए कितना है, आप जानते हो कि सी बराबर होता है 2,00,000 लाख 2,00,000 किलोमीटर पर आवर, इतना होता है किसमें, शून्य में प्रकाश की चाल, इसको बोलते हैं शून्य, ठीक है फ्रेंड्स, या वैक्यूम भी बोलता है। शून्य में प्रकाश की चाल और ग्लास का दिया हुआ फ्रेंड्स कितना, इतना है ना। चलिए डाल दीजिए, तो 2 1 2 3 सैकड़ा हजार 10,000 लाख बट्टा ग्लास में कितना है, सॉरी यहाँ 3 ना, 3 होगा, 3,00,000 ना होता है। और यहाँ पे कितना है 2,00,000, और क्या है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना आ गया फ्रेंड्स, 3/2 यूनिट। ये क्या आ गया, अपवर्तनांक किसका, अगर इसको हम डिविजन में करें तो 1.5 यूनिट, इतना आ गया अपवर्तनांक किसका, कांच का। यानी कांच का अपवर्तनांक आ गया इतना, यानी इसको क्या लिखते थे फ्रेंड्स, किससे, एन से ना। तो यानी एन जी बराबर 1.5 यूनिट, यानी ये निकल गया किसका अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास,
कांच को इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं, तो ग्लास का अपवर्तनांक कितना हो गया 1.5 यूनिट्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आप निकाल दोगे। तो फ्रेंड्स आप निकालने का प्रयास करना, काफ़ी ईजी है। चलिए इसके आगे का हम बता देते हैं आपको, आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लें। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले देख लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसी प्रकार से अब इसे देखते हैं। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ समझना है, बस रटना तो बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहले समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है कि इसमें कितना माध्यम, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो माध्यम आ जाएगा फ्रेंड्स, मीडियन ए और मीडियन बी ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो दो माध्यम आपका आ जाएगा, और वो दोनों माध्यमों के जो अपवर्तनांक होंगे उनके अनुपात को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक, जैसा कि डिफिनेशन के अनुसार हम बताएंगे। तो देखिए दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसा कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लें कि ऑलरेडी लिखा चुका है। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या रहेगा, दो अपवर्तनांक रहेगा उसका अनुपात, इसका निरपेक्ष दो अपवर्तनांक रहेगा उसका रेशियो। जैसा कि फ्रेंड्स माना कि माध्यम ए और माध्यम बी का निरपेक्ष अनुपात, जैसा कि दो माध्यम हो गया, माध्यम इसका एक का अलग अनुपात और उसका अलग अनुपात, और उन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक होगा। तो चलिए इधर देख लेते हैं। माना माध्यम ए और माध्यम बी का निरपेक्ष अनुपात, ठीक है, अनुपात N1 और N2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए B की अपेक्षा A का जो सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, NBA, अर्थात कहने का मतलब है कि NBA बराबर, देखिए B पहले आ रहा है ना, तो N2/N1, ये आपका हो जाएगा क्या, आपेक्षिक, ये आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब तो जानते हैं कि N क्या है, N आपका N क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N क्या है फ्रेंड्स फिर से, तो N अपवर्तनांक है, N अपवर्तनांक है, लेकिन N भी अब क्या हो गया, आपेक्षिक अपवर्तनांक। समझ में आ रहा है। अब देखिए जहां N क्या है, N अगर 1 लेते हैं, N1 बराबर C बाई क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। पूछिए कैसे, क्योंकि ये क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल, और देखिए किसमें, 1 में प्रकाश की चाल के रेशियो को ही तो बोलते हैं। दूसरा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, N2 का अपवर्तनांक निकालेंगे तो N2 बराबर C/C2। इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही है। चलिए तो इतना लिख लीजिए, बाकी को हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स इतना तो हमारा निकल गया। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनका यहाँ पे N1 और N2 जो है यहाँ पे मान डाल देंगे N1 N2 का, तो क्या हो जाएगा, NBA बराबर, बताइए N2 का मान कितना है फ्रेंड्स, C/C2, और N1 का मान नीचे कितना है फ्रेंड्स, N1 का, तो C/C1, C/C1। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, अब इसे मिटा देना, लिखते चल जाइएगा लाइन बाय लाइन से फ्रेंड्स। अब देखिए इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, NBA, अब देखिए C/C1 है,
सॉरी C/C2 है ना, 10 के 10 उतार दिए। अब देखिए इसको फ्रेंड्स ऊपर लेके जाएंगे तो गुना में बदल जाएगा, C1 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स ऊपर चला जाएगा और C क्या आ जाएगा फ्रेंड्स नीचे चला जाएगा, सॉरी C। अब देखिए ये C कैंसिल, क्या बच जाएगा C1/C2 यानी NBA बराबर C1/C2। ये फ्रेंड्स देखिए ये क्या था, अपेक्षिक अपवर्तनांक B की अपेक्षा A का सापेक्ष अपवर्तनांक था ना, यानी B की अपेक्षा A का सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर इसी को हम बोलेंगे कि A की अपेक्षा, तो A की अपेक्षा क्या हो जाएगा, माध्यम A की अपेक्षा B का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो NAB बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी नहीं समझ में आया ना, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट लिख करके बताते हैं। माध्यम A का माध्यम B के सापेक्ष अब देखिए माध्यम A का माध्यम B के सापेक्ष अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे, NAB से क्या करेंगे, लिखेंगे, सूचित करेंगे जो भी है, तो क्या हो जाएगा NAB बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, NAB बराबर N1 है ना, A पहले तो क्या हो जाएगा N1/N2। ठीक है, ये आपका अलग है फ्रेंड्स। ठीक, चलिए फिर NAB बराबर N1 का मान आप क्या निकाले थे उधर से फ्रेंड्स, N1 का मान C/C1, यहाँ डाल देंगे C/C1 और N2 का मान क्या निकाले थे C/C2। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स NAB, देखिए C कैंसिल हो जाएगा ना, C कैंसिल, तो क्या हो जाएगा C2/C1 इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, इन दोनों का क्या करेंगे फ्रेंड्स मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए फ्रेंड्स, इतना समझ लिए फ्रेंड्स, और इसे आप राइट डाउन भी कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद का हम रेशियो बताते हैं। अब क्या है, NB के सापेक्ष अपवर्तनांक C1/C2 निकल गया और NAB के C2/C1 निकल गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुना। तो चलिए इधर हम मिटा के लिखते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से लिखते चलेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखिए, तो NBA इंटू NAB, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, गुना कर रहे हैं ना, NAB और NBA का गुना कर रहे हैं। चलिए NBA कितना है फ्रेंड्स, C1/C2 और गुना NAB कितना है फ्रेंड्स, C2/C1। तो क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ ये और ये कट जाएगा, यानी NBA बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, NBA इंटू NAB बराबर 1, ये निकला ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये निकला है, तो इसके बाद आप ये तो कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए NAB, अब ये सब आप उतारते चले जाएंगे, मिटा देते हैं इतना तक। तो फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं कि इतना बराबर आपका इतना, यानी अगर आपका अपवर्तनांक B की अपेक्षा A में पूछेगा तो NAB बराबर 1/NBA, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पहला। दूसरा अगर कहेगा फ्रेंड्स NB की अपेक्षा A में पूछेगा तो NAB, ये आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही आपका अपवर्तनांक था, क्या कैसे होता है। तो आप इस वीडियो को कम से कम फ्रेंड्स 2 से 3 बार देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से आपको ये सब प्रूफ करके दिखाना नहीं है फ्रेंड्स। बस ये अपवर्तनांक का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि NAB की अपेक्षा का, यानी माध्यम B की अपेक्षा अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक पूछेगा, ये अपेक्षिक अपवर्तनांक, तो ये फॉर्मूला इस तरह से यूज करना है, ये दोनों वाला। समझ में आ रही है फ्रेंड्स, तो इतना आपको करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा अपवर्तनांक का, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर के आएंगे फ्रेंड्स, क्या तो हमारा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, और दूसरा हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये सारी चीज़ को हम लेकर के आएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आप ये नहीं उतारें तो उतार लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी नहीं किए हो तो प्लीज़ उसे कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो आप इसे लिख लें फ्रेंड्स।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा मेन टॉपिक, सबसे बड़ा मेन टॉपिक हमारा ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, LAWOF, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स अपवर्तन के नियम। पूरा चैप्टर में हम लोग का यही एक VVI है फ्रेंड्स, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर का थीम ही ये है, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन क्या है, तो यही है ना हमारा तो चैप्टर, ये प्रकाश का अपवर्तन किसे ही कहते हैं, यही है। तो चलिए आज हम देखते हैं अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है। तो ठीक है, आपने तो अपवर्तन जान लिया है क्या है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण क्या करती है, बैंड कर जाती है, यानी मुड़ जाती है। उसी घटना को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब लेकिन देखते हैं फ्रेंड्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के नियम को देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखते हैं। तो प्रकाश देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम, जिसमें से पहला है फ्रेंड्स आपतित किरण। देखिए फ्रेंड्स, दम याद करना, फिगर्स याद करना, बहुत आसान से दम। देखिए ये आपका क्या है, 2 माध्यम को बांटने वाला सतह है। चलिए इधर कौन सा, विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम है, यानी इधर हवा है तो इधर पानी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हवा है तो इधर पानी है, यानी वाटर है। चलिए प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, आई ना, और ये क्या है फ्रेंड्स आपका नॉर्मल है, आई। इसको जाना चाहिए था कैसे फ्रेंड्स, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे बेंड कर गई। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका अपवर्तित किरण, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सेम फ्रेंड्स, प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम है ना, सेम यही है। इसमें सिर्फ अपवर्तित किरण हो जाता है, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। आपका पहला नियम। तो चलिए हम इसे लिख देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो चलिए इसे लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जैसा कि देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या, अभिलंब, तीनों एक ही समतल, प्लेन मतलब समतल में होते हैं। यही आपका फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। दूसरा लॉ हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या है।